हालेलुया, 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 हालेलुया। आवाज़ कम है। हालेलुया। थैंक यू भाई मदद करने के लिए। हालेलुया। ये दरवाज़ा बहन जो पास बैठी है थोड़ा सा खोल दें इस तरफ, ताकि बाहर बैठे लोगों से भी राब्ता रहे। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत वक्त के लिए और दी गई तमाम तर बरक़ात के लिए जो खुदावंद रोज़ बरोज़ अता करता है। और आज सुबह जो हमारा उन्वान है वो बड़ा ज़बरदस्त है कि एक बार हम खुदा के हजूर दुआ करते हैं, खुदा तू हमारी हिफाजत कर। और याद रखिए कि बहुत दफ़ा जब आप ये दुआ करते हैं कि खुदावंद तू हमारी हिफाजत कर, तो अपने फरिश्तों को भेजता है, क्योंकि ज़बूर 91 में, ज़बूर 121 में और दीगर मज़ामीर और अहद अतीक अहद जदीद के अंदर हमें नज़र आता है कि खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म देता है। तो जब वो अपने फरिश्तों को हुक्म देता है, याद रखिए आप जितना किसी के बारे में जानते हैं आप उतना ही उसको वैल्यू देते हैं। जो अपने फरिश्तों को हुक्म देते हैं तो आप फरिश्तों के बारे में जानते नहीं, तो आपकी जिंदगी में काम नहीं कर पाते। क्योंकि कई एक बार बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु एक इलाका में गया और वहां पर जो है वो शिफा का काम करना चाहता था, लेकिन ना कर सका। क्यों? क्योंकि उस इलाका के अंदर जो है वो लोगों का ईमान नहीं था। उन्होंने रूह कुद्स को वैल्यू नहीं किया। और जब तक आप वैल्यू नहीं करते आला ज़ात को, वो आपकी जिंदगी में काम नहीं करते। सुनिएगा, आप सबसे पहले अपनी वैल्यू को जानेंगे, फिर आप फरिश्तों की और आला ज़ात यानी बाप, बेटा, रूहुल कुद्स और फरिश्तों की वैल्यू को जानेंगे। हमने आज से पहले खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स के बारे में सीख रखा, लेकिन आप में से बहुतों ने शायद फरिश्तों के बारे में मुख्तसर जानते हैं कि फरिश्ते काम कैसे करते हैं। कई एक बार आपने खुदाम से सुना होगा, खुदावंद के पाक फरिश्ते राहों में आपकी हिफाजत करें। हम में से बहुत सारे लोग एक वो गीत हम भी सुनते रहे हैं जब हमें इतना इल्म नहीं था, यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राहबर, राह की रखवाली करने वाले तू अगे अगे चल। लेकिन यीशु तो राह की रखवाली करने वाला है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे शायर हैं जो कम इल्मी में या ना जानते हुए, क्योंकि बाइबल का अधूरा इल्म जो है वो तबाही की तरफ ले जाता है। सो बहुत सारी ऐसे शायर हैं जिनका राबिता खुदा के साथ है ही नहीं और वो शायरी कर रहे हैं। और होता फिर ये है कि यीशु राह की हिफाजत तो नहीं करता, लिखा है वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। हालेलुया। यीशु का काम निजात देना है, हिफाजत करना फरिश्तों का काम है। हालेलुया। अगर आप भी ऐसी दुआएं करते हैं कि यीशु तू मेरी हिफाजत कर, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है नहीं, यहाँ पर गलती करते, लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को, आपने हिफाजत के लिए, आपकी हिफाजत के लिए फरिश्ते आएंगे। सो फरिश्ते ना सिर्फ हिफाजत करते हैं बल्कि दीगर काम भी करते हैं। लेकिन आप चूंकि फरिश्तों में जोर से कम है, लेकिन चूंकि बाइबल मुकद्दस में एक आयत जोर में कम होने के बावजूद भी आपके लिए कलम बंद है, उससे हम आज के इस उन्वान को शुरू करेंगे। ये थोड़ा तालीमी लेक्चर होगा। आप जानते हैं कि मेरी कोशिश रहती है कि आप कलाम खुदा में से जो है वो तालीम पाएं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आप इस जहां में इसलिए हैं कि आप उसके जलाल को जाहिर करें, और जलाल विदाउट नोइंग, तालीम के बगैर आप दे नहीं सकते। सो बाइबल मुकद्दस में आए एक हवाला अपनी जिंदगियों की राहनुमाई के लिए सीखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका बाब नंबर 6 उसकी दूसरी और तीसरी आयत।
पहला कुरिन्थियों बाब नंबर 6 दूसरी और तीसरी आयत में क्या लिखा है? आए मेरे साथ निकालिएगा, जिनके पास खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम है मेरे साथ देखिएगा। यहां पर यूं लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे? सब कहें मुकद्दस लोग, मुकद्दस लोग, मुकद्दस लोग। फिर कहिए मुकद्दस लोग, फिर एक बार कह दीजिए मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे। बस जब तुम, लिखा है कि बस जब तुमको दुनिया का इंसाफ करना है तो क्या छोटे छोटे झगड़ों की भी फसील करने के लायक नहीं? क्या फैसले करने के लायक नहीं? हमें से बहुत सारे लोग हैं जो इस जहां में मौजूद हैं, लेकिन छोटे छोटे फैसले भी नहीं कर पाते। वो अपनी जिंदगियों के फैसले नहीं कर पाते। लिखा है कि आपको इस जहां में इसलिए रखा गया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम फरिश्तों का इंसाफ करोगे? एक दूसरे से कहें, तुम फरिश्तों का इंसाफ करोगे। हम एक दूजे को झक भी रहे जे थोड़ा थोड़ा कि एक कितना पॉसिबल है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ इंसाफ नहीं कर पा रहे भाई मैनुअल। तो कितना मुश्किल है इंसाफ के साथ फैसला करना, कितना मुश्किल है। इस जहां में आप जिससे ज्यादा मोहब्बत रखते हैं, अगर उसका झगड़ा उसकी गलती के बायस किसी से हो जाए तो आप यहां पर भी तरफदारी कर जाते हैं। नहीं नहीं, क्योंकि तुहानू पता ना वो मेरा बड़ा प्यार वाला है, तो फिर तुहानू पता ही है, फिर इसलिए ओदी थोड़ी फेवर ते करनी होंदी है ना। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, डू यू नो अबाउट, क्या फरिश्तों का इंसाफ करेंगे? मुकद्दस लोग, वो जो चुने हुए लोग हैं, चोजन वन, वो जो अलग किए गए लोग हैं, वो फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। लेकिन लिखा है हैरान कुन बात कि छोटे छोटे झगड़ों का फैसला भी ठीक से नहीं कर पाते। हाउ इट विल बी पॉसिबल? फरिश्ते जो जोर में ताकत में हमसे ज्यादा हैं। आए अपनी जिंदगियों की रहनुमाई के लिए सीखेंगे फरिश्तों के ताल्लुक से, फिर हम इस आयत की जानिब वापस आएंगे। बाइबल मुकद्दस में 300 से ज्यादा मर्तबा लफ्ज फरिश्ता इस्तेमाल किया गया। पुराने हाथ से नए यादनामा तक कितनी मर्तबा जी? 300 से कितनी मर्तबा जी? कितनी मर्तबा जी? कितनी मर्तबा जी? एक बार फिर कह दीजिए, कितनी मर्तबा जी? 300 से ज्यादा बार फरिश्तों का जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है। कुछ लोग कहते हैं जी फरिश्तों का वजूद है ही नहीं, कुछ लोग कहते हैं जी फरिश्ते तो है ही नहीं, फरिश्तों का वजूद ही नहीं है, हम कैसे जो है वो यकीन रखें। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं जी फरिश्ते तो है नहीं, मसीह पर भरोसा भी रखते हैं, ईमान भी रखते हैं, उनके लिए फरिश्ते जो है वो सिर्फ एक ख्याल है या मनगढ़ंत कहानी है। कुछ लोग फरिश्तों के वजूद को मानते तो हैं, लेकिन वो उन्हें अपना दरमियानी समझ लेते हैं और उनसे दुआएं करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आज बहुत सारे चर्चिस के अंदर जो एक डिनोमिनेशन से ताल्लुक रखते हैं, कैथोलिक्स क्या करते हैं? वो जिब्राइल से दुआ करते हैं, वो मिकाइल से दुआ करते हैं, वो रफाइल से दुआ करते हैं, वो यूरियल से दुआ करते हैं। और आज के दौर में उन्होंने बहुत सारे स्टैचूज इस तरह के अपने चर्चिस के अंदर, ना सिर्फ मरियम का बल्कि दीगर स्टैचूज अपने चर्च के अंदर रख लिए और उनसे भी दुआएं मांगते हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है। जिब्राइल से दुआ करना, मिकाइल से, उन्हें अपना दरमियानी समझ लेना, ये बड़ी खतरनाक बात है। सुनिएगा, मैंने पहले कहा आज का कलाम थोड़ा तालीमी होगा। मैं नहीं जानता आपकी बैकग्राउंड किस मिशन से है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि जब आपकी बैकग्राउंड बाइबल मुकद्दस से होगी तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। हालेलुया। एमीना किसी लिए भी लड़ दे रहा करो, बाइबल मुकद्दस में लिखा है दरमियानी नहीं समझना। दे आर नॉट मीडिएटर, मीडिएटर दरमियानी एक ही है। लिखा है कि जिसे लोगों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। हालेलुया। जिसे मुमारों ने रद्द किया
वो मारा कूटा सताया हुआ समझा गया। उसने आपके लिए जान दी है और वही दरमियानी है, कोई और नहीं है। लफ्ज फरिश्ता इब्रानी में मेलिक कहते हैं और ग्रीक में एंजेलोस कहते हैं, और एंजेलोस का मतलब है मैसेंजर, पैगाम रसा, पैगाम आगे पहुंचाने वाला। और फिर बाइबल मुकद्दस में जब हम फरिश्तों के वजूद को जानने की कोशिश करते हैं तो याद रखिए ये स्पिरिट्स हैं, ये रूह है। एंजल्स आर क्रिएटेड, खुदा ने इन्हें पैदा किया। याद रखिए खुदा पहले मौजूद है, फरिश्तों को उसने पैदा किया, और जब पैदा किया तो इन्हें जिस्म नहीं दिया, यानी इस जमीन की मट्टी से उन्हें पैदा नहीं किया, उनको रूह में पैदा किया, और वो रूह है। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि दो तरह से लोग हैं इस जहां में, दो तरह के, जो जिस्मानी देख सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो रूहानी तौर पर देख सकते हैं। अगर आप जिस्मानी तौर पर देखने वाले हैं तो आप फरिश्तों को कभी तसव्वुर भी ना करें कि आप देख पाएंगे। आप रूहानी तौर पर या जिस पर खुदा जाहिर करना चाहे। आपको पता है बलाम की गधी, पता है किसी को स्टोरी का पता है क्या हुआ था? क्या हुआ था? डू यू नो दैट? गधी देख रही थी लेकिन वो शख्स जो ऊपर बैठा वो नहीं देख रहा था, उसका पांव दीवार के साथ घसीट दिया गया। उसने कहा तुम्हें अगे नजर नहीं आता कि आगे फरिश्ता खड़ा, शोला जन तलवारें ली। सो कहने का मकसद है कि खुदा जो है वो अगरचे रूह में फरिश्तों को पैदा किया है, लेकिन अगर आपका रूह से कोई वास्ता नहीं है, आप हालते गुनाह के अंदर हैं, आप सिर्फ जिस्मानी नजर का इस्तेमाल करते हैं, आपकी रूहानी आंखें खुली नहीं है और आपका ताल्लुक रूहानी आंखों से नहीं है, आप फरिश्तों को नहीं देख सकते। या जिस पर खुदा जाहिर करे वो देख सकता है, वो जिस भी हालत में हो। सुनिए ऐसा हुआ है पुराने हाथ में, आपको पता है अब्राहम के साथ क्या हुआ था? डू यू नो दैट? क्या हुआ था? लिखा है वो बैठा हुआ था। कहां बैठा हुआ था? आधा अंदर आधा बाहर, टांगे और ये जो निचला हिस्सा वो बाहर है, बाकी उसका बदन जो है वो अंदर है। औलाद नहीं है, अंदर मायूसी है, आधा अंदर आधा बाहर, और मायूसी है, तारीकी है, कुछ भी नहीं है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि सारा अंदर है, तारीकी है, कि औलाद नहीं है और बिल्कुल डिप्रेस हो चुके हैं, कोई उम्मीद नहीं है। दो अशखास को देखा, यानी लिखा है कि अशखास को देखा जो चलते आ रहे हैं और उनकी खिदमत के लिए बाहर निकलकर दौड़ा। हालेलुया। याद रखिए अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, अगर आप खुदावंद में बढ़ना चाहते हैं, तो आपको जिस तरह की मायूसी, जिस तरह की लानतों के अंदर है, जिस तरह के आप डिप्रेशन के अंदर है, एंजाइटी के अंदर है, दीगर हालात के अंदर है, मौजूदा हालात ने आपके ईमान को खत्म कर दिया। आपने निकल कर दौड़ना है कि एक बार आधा हम डिप्रेशन में और आधा जैसे अब्राहम बैठा हुआ था, आधा बाहर थे आधा अंदर। लेकिन दरवाजे में बैठा हो तो दूर फरिश्ते खड़े, अगर वो ना उठता, खिदमत ही ना करता, तो वो मायूसी में अंदर पड़ा रहता। उसके कोई बेटा यानी वादा का फर्जंद पैदा ना होता, अगरचे वादा था लेकिन तो भी वो अपना बेस्ट दे रहा। कई दफा हम कहते हैं नहीं, मैं तो चुना गया हूं, मैं अलग किया गया। मैंने दाऊद के बारे में पिछले हफ्ते बात करते हुए कहा था कि दाऊद अगरचे चोजन वन था, चुना हुआ था, इससे पहले के भाइयों के लिए रोटी लेकर जाता। आपको पता उसने क्या किया था? किसी को थोड़ी सी स्टोरी याद हो, आपको पता उसने क्या किया था? लिखा है वो बाप के हुक्म के मुताबिक भाइयों के लिए रोटी लेकर चला गया, और जब चला गया हुआ क्या? वो विजन जो खुदा ने उससे दिया उसकी परवीन होना शुरू हो गई। हालेलुया। वो रोया जो खुदा ने उससे दी, वो छोटे छोटे टास्क पूरे करता हुआ उन तक रसाई करता गया, अपनी रोया तक पहुंचता गया। कई दफा हम रोया पर एक स्टेप तो 100 स्टेप तक पहुंचना चाहते हैं, तो इट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। सुनिए, यहां पर
फरिश्ते जो है इनको देखा गया, जाहिर किया गया, ये जिस्म में भी जाहिर होते हैं। और हुआ, आपको पता है सदोम और अमूरा में क्या हुआ था? वहां पर भी जिस्म के अंदर फरिश्ते आ मौजूद हुए। और फिर दीगर जगहों पर आपको पता है कि यीशु की कब्र पर भी जब फरिश्ते वहां पर भी जाहिर हो गए, नजर आना शुरू हो गए। और फिर जब यीशु आसमान पर जाने लगा, दीगर फरिश्ते और बहुत सारे लोगों को, तकरीबन 500 के करीब लोग थे जो नीचे खड़े थे। जब यीशु इरशाद आज़म यानी मत्ती की इंजील 28वां बाब 18वीं से 20वीं आयत तक पढ़े तो वहाँ पर नीचे 500 के करीब लोग खड़े थे जो यीशु की आवाज़ सुने थे कि जाओ पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी करो, उनको बाप बेटे रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया। तब नीचे 500 लोग खड़े थे। लेकिन आपको पता है 10 दिन के बाद क्या हुआ था? 120 रह गए थे। 380 अपने काम याद आ गए, वो चले गए, छोड़ गए। और जब आप फरिश्तों के बारे में जानते हैं तो आपको अपने टारगेट पर रहना बड़ा लाजिम है कि आप कैसे खुदावंद में मुतमीन रह सकते हैं। लिखा है मत्ती की इंजील 28वां बाब उसकी पहली 7 आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है एंजल्स आर इंटेलिजेंट। फरिश्ते जो हैं ये अहमकाना हरकत नहीं करते। आपको पता है कि लूसीफर के साथ जो फरिश्ते गिराए गए थे उनमें कुछ ऐसी चीजें पाई गई थी, लेकिन दे आर स्टिल इंटेलिजेंट। लोग कहते हैं कि जी मैं बड़ा ताकतवर हूं। इब्लीस जब सामना करना हो ना, इब्लीस से सामने की बात, तो कहते हैं मैं वेख लांगा। जब आप कहते हैं ना मैं वेख लांगा, फिर वो आपको देखना शुरू कर देता है, कहता तू एडा पहलवान है, मैं तेन वेख लेना। आपका एक्सपीरियंस कितना जिसकी बेस पर आप कहते हैं कि मैं तेन वेख लांगा? एडा वड्डा तो लूसीफर इब्लीस। आपको पता है आपका तजुर्बा कितना है? 10 साल 20 साल कितना होगा? इतना ही होगा ना, 10-20 साल। आपको पता है उसका तजुर्बा कितना है? 6000 साल का एक्सपीरियंस है गिराने का। उन्हें पहला ताड़ा माई बाबा भी सिट दिता सी। He has 6000 years experience to fall down peoples। वो लोगों को गिरा देता है, लेकिन याद रखिए कि एक जात है जिसका सामना करवाने की जरूरत है, उसे उठाने का तजुर्बा है। हालेलुया, वो खुदा की जात है। हालेलुया। अगर वो आपको गिरा चुका है, आप गिर चुके हैं, आप डिप्रेस हो चुके हैं, आप बदी के अंदर, गुनाह के अंदर, बुराई के अंदर, आप कारोबार के फेलियर के अंदर, बीमारी के अंदर, दीगर जगहों पर गिर चुके हैं, तो लिखा एक है जो आपको उठा खड़ा करेगा। इसलिए खुद से कहने की जरूरत नहीं है, दे आर इंटेलिजेंट। जो गिरा गए वो भी इंटेलिजेंट, और जो अभी भी खुदावंद के हजूर मौजूद है वो भी स्टिल इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट है फरिश्ते ताड़े तो ज्यादा गिराए हुए भी। इसलिए जब भी जरूरत हो ना आपको रूहानी फाइट करने की, और आप हालत जंग के अंदर, आप बीमारी के अंदर है, हालत जंग के अंदर, आप गुर्बत के अंदर है, हालत जंग के अंदर है, आप इस दुनियावी, जब तक इस दुनिया के अंदर है, हर एक सूरत में, खुशी में, गम में, याद रखिए यू आर स्टिल इन अ फाइट मोड एक्टिव। आपका जो जंग का जो साजो सामान है वो एक्टिव होना चाहिए। इस संडे ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ, ਤੇ ਕੁਝਾਂ ਘਰ ਦੂਜੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਆਏ ठीक ने। लिखा है मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, वो तुम्हें बोझ मालूम नहीं होगा, वो हल्का और मुलायम है। ਐਵੇਂ बोझ चुक के ते भज्जे फिरदे। मैं हैरान हाँ लोगों तो, अज ये जरूरत है कि फोन कर करके लोगों को कहना पैंदा आओ ते अपना बोझ यस्सु नूं दे दो। फायदे का सौदा तो आप ही कर लेना चाहिए। एडे सियाने ने किते कोई अच्छी 10,000 वध दी 5,000 वध दी नौकरी लभे ते पुछे बगैर पादरी नूं नस जांदे जे, क्योंकि पता है कि फायदा है। लेकिन ये जिहड़ा रूहानी फायदा है,
ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਕੇ ਜਿੱਦਾਂ, लेकिन नो, बाइबल मुकद्दस में लिखा है एंजल्स आर इंटेलिजेंट, सब कहें फरिश्ते समझदार हैं, समझदार हैं। इन्हों बिल्कुल गलती नहीं करनी तुसा। अगर आप ऐसा करेंगे आप गलती कर जाएंगे, आप नुकसान उठाएंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा, क्या लिखा है जी? फरिश्ता ने औरतों से कहा तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो। याद रखिए, फरिश्ते जानते हैं आप क्या ढूंढ रहे हैं। अगर ये फरिश्ता जो खुदा की हजूरी से आया है और एक वो फरिश्ता जो गिराया गया, वो भी जानता है what you are looking for on this world, आप इस दुनिया में क्या ढूंढ रहे हैं, वो भी जानता है, इंटेलिजेंट है। गिराए हुए फरिश्ते से मुराद इब्लीसी फौज, लूसीफर की तस्वीरें, वो भी जानती है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, आप यीशु में इत्मीनान ढूंढ रहे हैं। मैंने पहले बताया ईमानदार और शागिर्द में बड़ा फर्क यह है कि ईमानदार यीशु में इत्मीनान ढूंढता है, लेकिन शागिर्द यीशु के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार है। ईमानदार यीशु में जिंदगी ढूंढता है, लेकिन शागिर्द यीशु में मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। ईमानदार यीशु में हर एक चीज जो दुनियावी तौर पर उसे ऐसो इज्जत दे सके वो ढूंढता है, लेकिन याद रखिए शागिर्द यीशु के लिए दुख उठाना भी पसंद कर लेता है। हालेलुया। ईमानदार मुसीबत में कई एक बार यीशु से पीछे हट जाता है, क्योंकि ये वो कैटेगरी है, लेकिन शागिर्द जब होता है वो हर हालात का सामना करके यीशु के साथ जुड़ा रहता है। हालेलुया। इसलिए ईमानदार, अच्छी बात है आप ईमानदार हैं, लेकिन अगला स्टेप है कि आप शागिर्द बने। हालेलुया, शागिर्द बने। और लिखा है कि ढूंढती हो, मैं जानता हूं जो मसलूब हुआ था वो या नहीं, क्योंकि कहने के मुताबिक जी उठा। याद रखिए, फरिश्ते जानते हैं, इंटेलिजेंट है आप क्या कर रहे हैं, आप यीशु में क्या ढूंढ रहे हैं। आपको पता है यीशु के पीछे दो अशखास आ गए, उन्होंने आके बोला क्या, यूहन्ना को मिलने गया यीशु। और जब यूहन्ना को मिलने गया ना भाई, क्या हुआ, यूहन्ना को मिलने गया, उठिएगा जरा, दो लोग ना यीशु के पीछे पीछे ऐसे चलना शुरू हो गए। आ जाओ, तुसी भी आ जाओ। यीशु के पीछे 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 पीछे। अब यीशु चलता जा रहा है, यूहन्ना को मिलके उन्होंने कहा, ऐ साहिबो, क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? आप क्या चाहते हैं यीशु आपके लिए करे? मैं चाहता हूं कि खुदावंद हमें अपनी निजात और खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। लेकिन उन्होंने कहा हमें बंगला चाहिए, हमें वीजा चाहिए, हमें फलां चीज चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा हम तेरे साथ रहना चाहते हैं, इसलिए तेरे पीछे आ रहे हैं। हालेलुया। सुनिएगा, तशरीफ रखिएगा। यीशु के पीछे इसलिए नहीं चलना कि आपको वीजा चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको बैंक बैलेंस चाहिए, आपको अच्छे दो जोड़े चाहिए, आपको क्या चाहिए। यीशु के पीछे चलते हुए आपको निजात की जरूरत है, आपको निजात चाहिए। आपको यीशु में हर तरह के हालात में ऐसा ईमान चाहिए जो कभी डोलने वाला ईमान ना हो। हालेलुया। हर हालात में करामत ईमान हो। ऐसा दा ईमान नहीं, मुसीबत आए तो सेल खत्म, मुसीबत आए तो फिर पादरी साहब ताड़ा ईमान मुसीबत से कम करता है, लिहाजा अपना ईमान इस्तेमाल करो ते आओ साड़ी मदद करो और मेरे लिए दुआ करें। क्यों भाई, आपकी दुआ कबूल नहीं होती? नहीं जी, मेरी दुआ जो है शायद खुदा मुझसे नाराज है। मैं कई सालों से दुआ कर रहा हूं, दुआ कर रही हूं, खुदा मेरी सुन नहीं रहा। आप इंटेलिजेंट नहीं अगर आप ऐसा सोचते हैं। एंजल्स आर इंटेलिजेंट, सब कहें फरिश्ते समझदार, फिर कहें फरिश्ते समझदार हैं।
एक दूसरे से कहें फरिश्ते समझदार हैं। फिर कहे आसमानी हो या शैतानी, खुदा से हो या शैतान से हो, they are still smart, very smart। मुझे कल एक जगह पर किसी ने कहा you are very चालाक and smart। मैं कहा yes I am, मैं हूँ। कहते क्यों? मैं कहा नहीं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि स्मार्टनेस और आपकी ये जो बुद्धि है इसका ताल्लुक खुदा से, और आपको मजीद होना पड़ेगा। और आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी, मैं ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि हमें ज़्यादा खुदा में मैच्योर होने की ज़रूरत है। अब वो किस नज़रिए से कह रहे थे आई डोंट नो, लेकिन मैं जानता हूँ मैं किस नज़रिए से जवाब दे रहा था। सुनिए, फरिश्ते जानते हैं फरिश्तों की भी अदालत होगी। अगर आपकी अदालत है तो भाजी फरिश्तियां दा भी इंसाफ होना, जेड़े गिराए गए ना उन्होंने सजा पानी। फरिश्तों की अदालत होगी, इनका इंसाफ किया जाएगा। दूसरा पत्रस दूसरे बाब की चौथी आयत में लिखा है क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में बेचकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहे। आमीन। लिखा है कि फरिश्तों का इंसाफ किया जाएगा। तो करेंगे कौन? तरफदारी करना ले बहरजाक कौन करेगा? कौन करेगा? लिखा है तुम करोगे, तुम फरिश्तों का इंसाफ करोगे। मैंने पहले एक आयत पढ़ी, तुम फरिश्तों का इंसाफ करोगे। कितना मुश्किल होगा ना। इट इज स्मार्ट, इट इज इंटेलिजेंट लोग, फरिश्ते, स्पिरिचुअल बीइंग, सेंस एवरी टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और ऐसे जो गिराए गए दे आर स्टिल स्मार्ट। उनका इंसाफ करने के लिए हम और आप कितना वो कहते ने बेइंसाफ काजी के पास ना एक औरत चली गई और जाकर बोला कि कहती कि इंसाफ कर। सब कहें इंसाफ कर, सब कहें इंसाफ कर। वो काजी जज के पास डेली जाती और जाकर कहती बाजी मेरा इंसाफ कर दे। अब जो भी मामला था स्टिल गोइंग, वो बेइंसाफ था, वो इंसाफ करने वाला नहीं था। स्टिल उसके दिमाग में एक बात आ रही कहता यार इस औरत ने मेरे नाक में दम कर दिया, लिहाजा इसका इंसाफ कर देता हूं। जब वो बेइंसाफ होकर आप एक काजी इंसाफ कर देता तो आपका खुदा इंसाफ वाला है। कि एक बार हम ऐसे हालात में होते हैं कहते लोग हमारे खिलाफ हैं, कि एक बार लोग ऐसी कंडीशन के अंदर ऐसी जगहों पर फंस जाते कहते रब तो मेरी सुनता ही नहीं, मेरा इंसाफ कब होगा। याद रखिए अगर बेइंसाफ काजी एक औरत के बार बार जाने से इंसाफ कर सकता है तो फिर आपका खुदा तो इंसाफ वाला खुदा है, वो भी आपका इंसाफ करेगा। इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है, खुदा आपके इंसाफ के लिए मौजूद है। हालेलुया। आप फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। याद रखना है कि हम बेइंसाफ काजी हैं, ये इंसाफ करने। इसलिए आज तो बाद अपना तराजू सीधा कर लो कि जितना चार ताड़े तलक ज्यादा है ਉਹਦੇ ਲਈ तराजू थोड़ा हल्का ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ नहीं ਉਹਦੇ ਲਈ तराजू बड़ा टाइट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कई दफ़ा माँ बाप के बारे में भी ये देखा गया, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲਾਇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ तराजू बड़ा हल्का कर देंगे, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਨਾ थोड़ा ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ तराजू थोड़ा ਜਿਹਾ खिंच भी लाते। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनिए, मैंने पहले कहा कि ये फरिश्ते हैं, इंटेलिजेंट हैं। आप जाने अनजाने में फरिश्तों की खिदमत शायद आपने की हो लेकिन गाफिल हो। इब्रानियों 13वां बाब पहली 2 आयत के अंदर लिखा है मुसाफिर परवरिश से गाफिल ना रहो क्योंकि इसी की वजह से बाज ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमान नवाजी की। पता ही नहीं, दे डोंट नो हु इज एंजल, फरिश्ता कौन है। और मैंने एक भाई मिले, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। कहते पादरी साहब एक बाबा मैनू मिलया,
ਉਹ ਨਾ ਮਲੰਗ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੰਗ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਲਾ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ थोड़े जे पैसे तू रख ला। कहते मैंने पैसे रख लिए तो मुझे जाते हुए कहता तू बहुत जल्द मर जाएगा। कहते मैंने पैसे तो रख लिए। एंड व्हेन आई लिसन द वर्ड कि ये तो मुझे बोल के गया है, कहते मैं यकीन कर लिया। मैं भागा उसके पीछे, मैंने लब्बा ही नहीं, मैंने लगा कोई फरिश्ता है। अब मेरे पास आया तो कहता भाई साहब 2 हादसे हो चुके, एक ब्रेन की सर्जरी हो चुकी है और कोमा में चला गया उसके बाद, और दूसरा डाकुओं ने किस्मत खराब, डाकू पे तो कोलों स्पीड ना नंगा लगा तो वट्टा थल्लै ते डिग पिया, उन्होंने उन्ना को कुटिया। वो जनाब फिर बड़ी मुश्किल से बचा। आसी भाई ऐसे ही है, बहुत मुश्किल से बचा। तो मैनू आके कहंदा पादरी साहब मेरी कोई मदद करो। वो जदों दा बाबा फरिश्ता ही सी वो कह गया ना, तो मैं बड़ा परेशान, मैनू लब्भा भी नहीं सी बात च। मैं पूरी जगह छान मारी, क्या किथे। मैं क्या तेनू पता है वो फरिश्ता केड़ा सी? कहंदे केड़ा? मैं क्या गिराया होया। दे आर स्मार्ट। एक बात दिमाग के अंदर डाल दी और वो चलती गई। आपको पता है एक फरिश्ते, कुछ फरिश्ते अब्राहम के पास भी आए थे, उन्होंने कुछ बातें उसके दिमाग में डाल दी। उन्होंने कहा आइंदा साल में तेरे बेटा होगा। बात ये डाल दी। जिब्राइल आया, एक बात डाल दी। आपको पता है ज़करिया के पास जब वो काहिन था, कुरा निकला, वो गया और अलिशबा के बेटा नहीं था और यूहन्ना सदबागी ने पैदा होना था राह तैयार करने के लिए। आपको पता क्या हुआ था? वहाँ पर भी फरिश्ता आया और आकर भला क्या कहता? कहता तेरे बेटा होगा। ज़करिया कहता नहीं नहीं ऐ नहीं हो सकता। कहता तेरी जुबान कुंद हो जाए अगर तू बोलता रहेगा, वाकई नहीं होना ते बहुत सारे लोगों की जिंदगी दी बरकत दी मुश्किल, यानी जिंदगी दी जड़ी बरकत है ओदी रुकावट भी वजह है ये क्यों बोलते रहते नेगेटिविटी कि नहीं जी मेरी जिंदगी च नहीं होना, मेरी जिंदगी में ये नहीं हो सकता। अब्राहम ने कबूल किया, हो गया। ये कबूल नहीं कर रहा ज़करिया फरिश्ता के पैगाम को। तो भाई की ना है ओदा जी? इजाज भाई ने कबूल कर लिया। तो बाद दे विच चल मेरे भाई वो जनाब कदी कोमे च जा रहा है तो कदी कुट खा रहा डाकुआं कोलों। तो कहंदा मैं तो बड़ी मुश्किल बातदा दे भारी साहब। तो मैं क्या फिर एक गल मैं तेनू दसा? कहंदे की? मैं क्या तुम 80 साल से ज़्यादा जियोगे। कहते उन्हें क्या सी मर जाएगा। मैं क्या मैं कह रहा जिंदा रहेगा। हुण केड़ी फायदे वाली गल है सोच लै। कहंदा ऐ कि मैं जिंदा रवांगा। तो मैं क्या इत्ते यकीन कर ते टुरदा रह। उस तो बाद वो दिन गया तो अज दा दिन कोई हादसा उसकी जिंदगी च नहीं होया। हालेलुया। यकीन करना ऐसे गिराए हुए फरिश्तों की बातें आएंगे। गाफिल मुसाफिर परवरी राह दे बेचेगा सी मुसाफिर सी, वो शैतानी फरिश्ता आके कुछ कह गया तो जनाब चल मेरे भाई। लिखा है मुसाफिर परवरी में गाफिल ना रहो। आप कई बार फरिश्तों की खिदमत कर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अब्राहम नूं पता सी कि जिहदी मैं खिदमत कर रहा ये आने वाले वक्त दे विच जिहड़ा ये मैनू बरकत दे के जाएगा कि मेरी वो ब्लैसिंग जिहड़ी खुदा दे कॉल तो बाद भी रुकी हुई, क्योंकि कुछ विजन तुहाडे रुके होंदे क्योंकि तुसी अपने आप च फेथफुल नहीं होंदे, तुसी खुदावंद च फेथफुल नहीं होंदे। तो फिर तुहाडियां बरकतां जड़ियां जिहड़ा रोया खुदा ने तुहाडे लई रखी उहदे तक पहुँच नहीं पाते। मैनू एक बाजी मिली, उन्हें कहा भाई साहब सैमनरी तो कर लीजिए। तो लो हुण मैं घुटने टेक के तो रब दे हजूर बह गई जे कि खुदावंद हुण मैनू दस कि मैं जाना किधर नूं। मैं क्या वो तो दस गया 2000 साल पहले। कहंदे की? मैं क्या मत्ती की इंजील 28वां बाब 18वीं से 20वीं आयत में लिखा है तुम जाओ पूरी दुनिया में। तू निकल तो सही को दस देगा सज्जे खब्बे किधर नूं जाना है। तू घर बह के दुआ करती रहेगी, कभी नहीं तेन विजन देगा। विजन की परविजन तब होती है जब आप निकलते हैं। गड्डी के राह च खिलार के कहो कि जनाब मैं लाहौर तक पहुंच जावा। लिखा है वो एक ही बार में पूरा लाहौर का रूट नहीं तुहानूं दे देगा कि आपने जहाँ जाना है। आप गाड़ी निकाल के जब आएंगे कोई टर्न आ जाएगा ना तो कहेगा सज्जे कर ले, आगे जाएंगे तो कहेगा खब्बे कर ले। आपको पता है ये जो
टेक्नोलॉजी है जिसको मैप कहते हैं, गूगल मैप, जब आप जाते हैं वो बिल्कुल यू टर्न दे लागे जा कहता ओए सज्जे हो जा, मुड़ जा, तुसी नहीं मुड़दे हो कहता वे तेन चक्कर पै गए ना लंबा हो, तुम घूम के जा, तो कई दफ़ा गलियां च लै जाते। अगले दिन मेरे दोस्त ने पादरी साहब कहते भाई साहब मैं किसी पिंड जाना ही तो मैनू पैलियो पैली लै गया, तो मैं फिर गड्डी ला के तो पैलियो पैली हो गया, मैप फड़ के मैं कि हुण इधर तुरतरों दी जाना, कहता इन्ना उन्हें घुमाया, कहता भाई साहब कोई तरीका होंदा इन्हू भी समझाओ। मैं कहते लिए दुआ करने ये सीधी राह दसे, लेकिन सीधी राह दसन वाला एक मौजूद है, वो यस्सु है। हालेलुया हालेलुया। दुनिया के लोग उन्होंने टेक्नोलॉजी तुहानू गुमराह कर सकती, लेकिन यस्सु का पीछे चलने वाले कभी गुमराह नहीं होते। हालेलुया। फॉलो टू जीसस। माइट बी यू आर फॉलोइंग टू सम पीपल्स आर गूगल मैप, किन्नू फॉलो करके चल दे जी। सो राह चलदे पता चलनी, एक से दम ही पूरा रूट नहीं तानू लभना। मेहमान नवाजी करनी है, अच्छे अच्छे खानों के साथ फरिश्तों की खिदमत की गई। आपको पता है बाइबल मुकद्दस में एक चीज़ लिखी हुई है, भला क्या लिखा है? 7 कलीसियाओं के लिखा है, हर कलीसिया मुकाशफा के 7 कलीसियाओं में जब जिक्र मिलता है वहाँ पे लिखा है कि 7 कलीसियावां दे लिखा है कि फरिश्ता को फिलदिल्फिया की कलीसिया को नहीं, डायरेक्ट कलीसिया नहीं, लिखा है फलां कलीसिया के फरिश्ता को, यानी ओदे पादरी नू ए लिख कि तेरी कलीसिया नू कादी जरूरत है। लोग कहते भाई साहब सानू पता है कादी जरूरत है, वो कहता नो, आई विल टॉक टू द हेड, हेड विल टॉक टू यू। ये पूरा एक प्रिंसिपल है, यहां से ऐसे निकलेगा, इधरों इंज नहीं आना, इधरों इंज जाना है। तो बहुत सारे चर्चेस बर्बाद भी हो गए जेरे थल्लों इंज आवाज़ आती है, तो कहते नहीं नहीं मेरा गिरजा सुनना है चाहता है। मैंने पिछले हफ्ते मैंने किसी बंदे ने क्या कहते भाई साहब वो एडा डाडा कलाम, तो मैं क्या तेनू लगता है कि कलाम नरम है? कलाम तो है ही डाडा। नहीं नहीं तुसी बहुते डाडो। मैं क्या नहीं नहीं कलाम बहुता डाडा। वो फिर 5 मिनट लाए, कहता नहीं मैनू भी लगता कलाम बहुता ही डाडा। सो कहने का मकसद है कलाम ज़्यादा तरतीब से काम करता है। बेतरतीबी में जब तरतीब आएगी, जब आपके रूट्स तब्दील किए करने पर बात आएगी, जब आपकी सोच बदलने की बात आएगी, जब आपके घराने की जो तरतीब है, जो डिसिप्लिन है, रूल्स हैं, उनको तब्दील करने की बात आएगी, थोड़ी तकलीफ तो होती है, थोड़ी नहीं, मैंने लगता बहुत ज़्यादा होती। जिन्नी को खराबी उन्नी को तकलीफ, जिन्ना को जख्म उन्नी को दर्द। फरिश्ते तादाद में कितने हैं? कई दफ़ा लोग कहते यीशु ने कहा, आपको पता है उसने कहा कितने तुमन आ जाएंगे? अभी 12 तुमन इतने आ जाए। एक तुमन में पता कितने फरिश्ते होते हैं? डू यू नो दैट? कितने होते हैं? 6000 इन वन तुमन। एक तुमन में 6000 के करीब फरिश्ते। और आपको पता है अक्सर लोग कहते हैं जी फरिश्तों की तादाद कितनी होगी? आसमान पर फरिश्तों की जो तादाद है वो भी लिखी हुई है। मुकाशफा 5वां बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और 4 जानदारों और बुजुर्गों के इर्द गिर्द बहुत से फरिश्तों की, सब कहें बहुत से फरिश्तों की, बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी, जिनका शुमार, सब कहें जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। सब कहें लाखों और करोड़ों था, लाखों और करोड़ों था। ताड़ी इस दुनिया दी जनता जड़ी हो किन्ने करीब है? तकरीबन किन्ने करब, किन्ने अरब होगी? 7-7.5 अरब फरिश्ते। मेरा यकीन है इस तो बहुते ही होंगे हले। इसका मतलब है कि दुनिया नालों वड्डी जगह आसमान ते मौजूद है, प्लैनेट, जिथे इन्ने फरिश्ते रह रहे थे, जिथे 7 अरब लोग जाना है। टुर जाएंगे 7 अरब सारे, टुर जाएंगे। हुण तक जेरे यस्सु जो सो गए उन्होंने भी काउंट कर लो, ज़्यादा ही जाएंगे। तो ये चर्च दे विच जिन्ने बैठे तो जेरे तुहाडे घरां च बैठे वो भी टुर जाएंगे। उम्मीद रख दो, रख दो उम्मीद। जिहड़ा कभी गिरजे नहीं आया और चला जाएगा। मैं एक बात, हैरानगी की बात है, मैं एक भाई को मिला, आसिफ भाई के घर में था, और मैंने उनको कहा ये तू चर्च क्यों नहीं आंदा? कहता पादरी साहब मैं आना, मैं कि किदों साल च एक दफ़ा।
मैं कहा बड़ा तू हिम्मत करना, मैं क्या आंदा क्यों नहीं? कहना मेरे घर दे नहीं आंदे। अब ये छोटी बात नहीं थी, मैंने तो मजाक में वैसे टाल दी बात। मैंने कहा बात उसने बहुत बड़ी की है कि मेरे मामा पापा नहीं आंदे, घर दे नहीं आंदे, तो मैं क्यों आवा, किमें आवा? अब मैं खामोश हो गया, लाजवाब हो गया कि मैं इसको क्या कहूँ। मैं कहा तू अपने माँ बाप को लैके आई, लेकिन वो कहता वो नहीं आते। सो कहना मैं क्या फिर तो तेरी हिम्मत है कि तू एक बारी भी आ जाना। ये तो फिर हिम्मत हुई ना उसकी। लेकिन आज हैरानगी की बात है, अगर आप इंपॉर्टेंस नहीं ना देंगे खुदा के कलाम को, आप फरिश्तों को इज्जत नहीं देंगे, आप फरिश्तों के बारे में जानते नहीं वो काम कैसे करते हैं, वो आपके लिए काम करेंगे नहीं। आप जितनी वैल्यू देंगे उतना ही आपकी जिंदगी में काम होगा। आप जितना इनके बारे में जानेंगे ये उतना ही आपकी जिंदगी में काम करेंगे। सुनिए, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इनका शुमार लाखों और करोड़ों में। 3 मुकर्रब फरिश्ते हैं जिनका बाइबल मुकद्दस में जिक्र है, लेकिन इब्रानी रवायात के मुताबिक 12 मुकर्रब फरिश्ते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में 3 का जिक्र है। तो तीनों का नाम के साथ मैं आपको बताता हूँ। पहला मुकर्रब फरिश्ता जो है, मुकर्रब कहते हैं वो फरिश्ता वो जो करीब किया गया हो किसी एक काम के लिए, किसी खास मकसद के लिए, मकसद किए हुए एक अलग की हुई टीम, जैसे आर्मी लहदा, रेंजर लहदा, MP लहदा, ऐसे बिल्कुल अलहदा अलहदा इनके रैंक्स हैं। और लिखा है कि लूसीफर जो है ये मुकर्रब फरिश्ता है, इसके नाम का मतलब है सुबह का रोशन सितारा। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है मिकाएल, मिकाएल भी मुकर्रब फरिश्ता है, और इसका मतलब है कौन खुदा की मानद, खुदा जैसा कौन है। मिकाएल ये जंगजू फरिश्ता है, ये जंग करने वाला। लूसीफर आपको पता है कि गिरा दिया गया, मिकाएल जंग करने वाला फरिश्ता। और जिब्राइल ये भी मुकर्रब फरिश्ता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है इसका अपना एक खास काम है, यानी जो जर्नल है वो मिकाएल है, और जो पैगाम रसा है यानी खुदा के करीब रहता है जिब्राइल, और कोई भी इसे काम कहा जाए ये फट से उस पैगाम को लेकर जमीन पर आ जाता है। और जिब्राइल जो है जिसका मतलब है खुदा का जोर, और जिब्राइल ये 3 मुकर्रब फरिश्ते हैं। फिर रफाइल जिक्र है, रफाइल नाम है, रफाइल हीलिंग का फरिश्ता है, शिफा देने वाला, ऐसा फरिश्ता जो बीमारियों से निकालता है। आपको पता है पुराने अहद में क्या हुआ था? पुराने अहद में एक फरिश्ता ऐसा आया जो वबा फैला रहा है, और उसके बाद जो है वो इजराइल के अंदर बंदे मारे गए दाऊद के दौर में। और फिर आपको पता है मूसा के दौर में भी कुछ फरिश्ते आए, उन्होंने किया क्या? आपको पता है रफाइल आए थे, और रफाइल ने किया क्या था कि जब एक सांप को बलि के ऊपर लटका देगा, जो उसे देखेगा शिफा पाएगा, चाहे सांप ने काटा हो, जो जला देने वाले सांप थे, यानी खून को सक कर लेते, जला देते थे खून को, और इंसान जो है वो बिल्कुल ब्लू होकर, बिल्कुल ब्लैक डार्क ब्लू होकर उसकी डेथ हो जाती, उसका खून जो है वो ख़त्म होना शुरू होता है। ऐसा पॉइजन था जो मूसा के दौर में, आपको पता 23,000 के करीब लोग मारे गए थे। वो नस्ल इज़राइल में ना जा सकी जिन्होंने शक किया खुदा की ज़ात पर। अगर आप खुदा की ज़ात पर शक करेंगे, आप फिरदौस से दूर दूर तक ना सोचो, ना सोचे, एनी टाइम्स आया करोगे, दिमाग पे बोझ नहीं पाना। अगर शक करते हैं, शक को पहले निकालें। देखा है शक करने वाला कुछ भी खुदा से हासिल नहीं करता, फिरदौस किथों पालेगा। रफाइल, यूरियल ये भी एक फरिश्ता है। फिर अब्दोन, एप्लियोन, ये मुकाशफा नामा बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि अब्दोन और एप्लियोन भी फरिश्ता है, और ये अथाह घड़े का फरिश्ता है, यानी वो फरिश्ता जो दोज़ख च तानू मिलेगा। जरा कोई मिलना चाहता है एप्लियोन ते अब्दोन नु, वो रुख कर सकता उधर दा। अथाह घड़े का फरिश्ता आसिफ भाई मिलना जे ना, he's laughing। अब्दोन, एप्लियोन ये दोज़ख के फरिश्ते, अथाह घड़े के फरिश्ते। इन्हों मिलन की ख्वाहिश पैदा ना करो। हो सकता है कई दफ़ा बाहर आ जाते क्यों, ठीक है तुहानू वेख लांगे अगर तुसी इस पासे आए थे, लेकिन ये दोज़ख के फरिश्ते तो कई इन्हों वेखणगे और किसी ने वेखणगे। सुने, फिर बाइबल मुकद्दस में अतातेल का नाम है, अतातेल रोई, यानी खुदा बसीर है, दिखाने वाला, देखने वाला, वो आंखें रखता है। फिर खुदा के बेटे फरिश्तों को कहा गया ये गिराए हुए फरिश्ते हैं,
खुदा के लश्कर कहा गया, मुकद्दसीन कहा गया, खिदमत गुजार रूहें कहा गया, आग के शोले कहा गया, बरगज़ीदा कहा गया, मोकल कहा गया, करोबीम और सरफीम कहा गया। ये नाम अक्सर आपने सुना होगा, करोबीम। वो करोबीम थे बैठा है कंबे जमीन थर थर। करोबीम का पता है क्या है? जब तक आप जानेंगे नहीं आप आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं तो हैरान हूं। आए जी, करोबीम क्या है? गिराए हुए फरिश्ते थे, आपको पता उनके अंदर गुरूर आ गया था और वो गिरा दिए गए थे। इंसान फरिश्तों को देख सकता है अगर वो गुनाह से दूर रहे। करोबीम क्या जी? हिफाजत करने वाले। करोबी का मतलब है, करोबीम करोबी की जमा है। करोबी का मतलब है हिफाजत करने वाले। लोहन सुनो, ज़बूर 91, ज़बूर 121 यस्सु ने ताड़ी हिफाजत नहीं करनी, ये हिफाजत करेंगे जो है करोबीम। सब कहे करोबी, सब कहे करोबी, जेड़े एक दूजे नु हला के कहो करोबी, ताकि जेड़े सुते नो भी जान जान करोबी। हिफाजत करने वाले फरिश्ते। और बाइबल मुकद्दस में सबसे पहले इसका जिक्र पैदाइश की किताब उसका बाब नंबर 3 उसकी 24वीं आयत में मिलता है। चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरिक की तरफ करोबियों को और चौगिर्द घूमने वाली शोलाजन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की हिफाजत करें। हालेलुया। यहां पर करोबियों का जिक्र मिलता है और यही करोबी आपकी हिफाजत के लिए मौजूद होते हैं। प्रोटेक्शन, गाइडन एंजल्स, हिफाजत करने वाले फरिश्ते जिन्हां दा राह जांदे एवं एक्सीडेंट हो जाता ना, उनके गिरद करोबी नहीं है, नहीं है। अगर राह जाते आप गिर जाते हैं, लेकिन वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। फरिश्ते नहीं है। मुझे याद है आज से कुछ अरसा कबल मैं लाहौर से, मैं और मेरी माँ, रात का टाइम था, वो वर कमिंग बैक। और इससे पहले कि हम राह पर चढ़ते, रात को 11:30 का टाइम था, 12 का, मेरे मामू मुझे कहते, पुत्र रात बहुत है तो तू रुक जा। मैं कह रही मैं जाना है। कहते नहीं तू एडा जिद्दी ना बन, तू रुक जा, तेरी माँ नाल ते रात का सफ़र है तो अच्छी गल नहीं है, तू स्टे खा रहे थे तो सुबह मॉर्निंग चला जाए। मैं क्या क्यों? कहते रात तेन पता है ना खतरा होता सो मान। मैं क्या खुदावंद अपने फरिश्तों को जारी करता है कि रात 12 बजे उसका फरिश्ता का जो ऑफिस है वो बंद हो जाता है। कहते नहीं फिर तू डर जा। तो मैं आ गया। जब राह में पहुंचा तो वही गल, गड्डी खराब, मोटरवे पर। उन दिनों में बड़ा एक संगीन सा वाक़या भी मोटरवे पर हुआ था, सियालकोट लाहौर मोटरवे। और उसी एन जगह पर स्पिरिट्स ने मुझे पकड़ लिया क्योंकि ललकारा था और मेरी गाड़ी बंद होते 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 रुक गई। मैं गाड़ी से बाहर निकला, पहले शख्स को हाथ दिया, उसने आगे जाकर रोका। वो सब स्टोरी से वाकिफ़ है, उन्होंने पिस्टल निकाल लिया, सब कुछ खैर। और फिर जब उन्होंने मेरे बारे में जाना तो उन्होंने कहा ये हमने अपनी हिफाजत के लिए रखा था, कोई लूटने वाला ना हो। अब आप चूँकि खादिम हैं तो पादरी साहब, हम वकील हैं, चौधरी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, अब रस्सी भी हम लगाएंगे, गाड़ी खींच के वापस लाहौर लेके जाएंगे और जब तक ठीक नहीं होंगे आप हमारी जिम्मेदारी। हालेलुया। नहीं सी बंद हो याद दफ्तर। फरिश्ते खुद आके नहीं, वो भेज देता है मदद के लिए किसी ना किसी को। हालेलुया। ऑलवेज आपकी प्रोटेक्शन मौजूद है। करोबी हिफाजत करने वाले, करोबी हैकल की दाहिनी तरफ खड़े रहते हैं। और आपको पता है ये करोबी जो है, ये हैकल की दाहिनी तरफ जो है वो खड़े रहते थे। और करोबीम यानी फरिश्तों की जमा। और अगर आप चाहते हैं कि करोबी आपकी हिफाजत करें, यू कैन कॉन्टेक्ट टू गॉड। आप खुदा से रब्ता कर सकते हैं ये सर्विस लेने के लिए। बड़ी ज़बरदस्त सर्विस है। हादसा आने तो पहले ताड़ी हिफाजत होएगी, मुश्किल आने तो पहले तानू आगाह कर दिया जाएगा, हर तरह ताड़ी प्रोटेक्शन होएगी। तो ये बड़ा लाजिम है। और फिर आखिरी पॉइंट, सराफीम। आपको पता सराफीम कौन है? सराफीम इब्रानी लफ्ज़ सराफ की जमा है,
जिसका मतलब है फरिश्तों का एक आला तबका जो खुदा के हजूर खड़ा रहता है। और आपको पता है सराफीम सब फरिश्तों के दो दो पर हैं, लेकिन सराफीम चूंकि खुदा के हजूर खड़े रहते हैं, सराफ यानी एक फरिश्ता सराफ, ये टाइटल है, ठीक है, इनके नाम नहीं है, ये इनकी कैटेगरी है जो ये करते हैं। तो ये सराफीम जो है ये खड़े रहते हैं खुदा के हजूर, और आपको पता है दो से अपने पाँव को ढांकते हैं, दो से अपनी आंखों को ढांक लेते हैं क्योंकि खुदा को ना देखे, क्योंकि नूर बहुत ज्यादा है, और फिर दो से खुदा के इर्द गिर्द ये उड़ते रहते हैं। इनका कोई काम नहीं है, इन्होंने खुदा के हजूर खड़े रह के सिर्फ एक नारा बुलंद करते रहना है, और वह है कदूस कदूस कदूस। एवरी टाइम जब आप कहते हैं कदूस कदूस कदूस, तो याद रखिए ये सराफीम की ड्यूटी है जो खुदा ने लगाई है, और ये बिल्कुल खुदा की प्रेजेंस के अंदर चले जाते हैं। और कई एक बार आपने लोगों से सुना होगा जब वो दुआ करते हैं तो दुआ के आगाज में कहते हैं कदूस कदूस कदूस, तू जो महीब खुदा है। मेरे बड़ों ने ये बड़ी जबरदस्त रवायत आपको दे दी है, अगर आप बगैर जानते हुए ये कर रहे थे तो आज जान जाए, जब आप कहते हैं कदूस 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 तो आप खुदा की हजूरी में इंटरेक्ट हो जाते हैं, आप खुदा की हजूरी तक रसाई हासिल कर लेते हैं। हालेलुया, खुदा की हजूरी तक, क्योंकि these words connect with God। कदूस 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 का मतलब है तू पाक है, you are holy। पाक 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 खुदा है। हालेलुया। सराफीम हमेशा ये बोलते रहते हैं। आपको पता है एक शख्स को रोया आई, उसका नाम था यसाया। यसाया छठे बाब के अंदर लिखा है, पहली आयत से पढ़े तो वहां पर लिखा है कि यसाया जो है वो रोया देखता है, और देखता क्या है कि खुदा का तख्त लगा है और तख्त के सामने कुछ कोयले जल रहे हैं, और वो कहता है कि सराफीम जो है वो उड़ रहे हैं और खुदा को कदूस 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 कहकर पुकार रहे हैं। ये हिफाजत नहीं करते, ये जमीन पर नहीं आते, ये खुदा की हजूरी में ठहरे रहते हैं और कदूस 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 पुकारते रहते। कहता मुझे उन्होंने कहा कि आ और बोल, कहते मैं बोल नहीं पा रहा और मैं मेरे लब नहीं खुल रहे, और वो कहता है कि मेरे जुबान के ऊपर एक कोयला, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यसाया कहता है कि मैं नाजिस लब लोगों के अंदर बसता हूं, इसलिए तेरे हजूरी के अंदर मेरे लब नहीं खुल रहे। याद रखिए बहुत सारे लोग जो दुआ करना चाहते हैं अपने लबों को चेक करें कि आपके लबों से ऐसे अल्फाज तो नहीं निकल रहे जो खुदा को नापसंद है, फिर आपकी दुआ के अल्फाज खत्म होते जाएंगे। अगर आप दुनियावी अल्फाज बोलते रहेंगे, यहां पर ऐसा हुआ, यसाया कहता है कि मैं दुनियावी अल्फाज बोलने वाला हूं, मेरे गिर्द जो लोग हैं वो गाली गलोच करने वाले हैं, वो बुराई बोलने वाले हैं, लिहाजा मैं तेरी हजूरी में बोल नहीं सकता। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक सराफीम गया, एक सराफी गया और वो जाकर सुलगता हुआ कोयला लाकर मेरी जुबान पर रख देता है, फिर कहता है अब बोल यसाया। यसाया कहता है फिर मैं बोला और मैंने कहा ऐ खुदा मैं हाजिर हूं, मुझे बता मैं क्या करूं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप रोया को पाएं, आपकी जिंदगी में परवीन का काम हो, तो सुन लीजिए आपको कुछ करने की जरूरत है, और वो है सुलगता हुआ कोयला। आपको पता है आज के दौर में सुलगता हुआ कोयला कौन सा है? दिस इज द वर्ड। ये खुदा का कलाम सुलगता हुआ कोयला है। जब ये आपकी जुबान पर आ जाता है, आप खुदा की तमजीद करना शुरू करते हैं, आपके फेलियर, आपकी बुराई, आपकी जो और चीजें वो खत्म होना शुरू हो जाती। सुनिए, सुलगता हुआ कोयला, सराफीम, मुकर्रब फरिश्ता। आए कदमों पर खड़े हो।